हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेकंड सेशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों ने पहले वाले सेशन में मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। ठीक है, तो ये सभी सेशंस इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो बच्चे लेट स्टार्ट द सेशन। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है, अगर आप लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस का पहला सेशन नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्पीड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट पे लिंक पे जाकर आप पहले फर्स्ट सेशन देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तब जाके आप लोग ये सेकंड सेशन देख रहे होंगे। इससे आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हम लोगों ने पहले सेशन में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चे लेट स्टार्ट द सेशन। और ये क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। चलो, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। बोला जा रहा है, इफ आई वॉक एट 3 किलोमीटर पर आवर आई मिस द ट्रेन बाय 2 मिनट। If however I walk at 4 km per hour, I reach the station 2 minutes before the arrival of the train. How far do I walk to reach the station? It means हमें क्या बताना है यहाँ पर? डिस्टेंस बताना है। It means हमें क्या बताना है यहाँ पर? डिस्टेंस बताना है। This is our task here। ठीक है, तो बच्चे there are two possibilities। First of all यहाँ पर दो possibilities है हमारे पास। ठीक है, मतलब हमें स्पीड दिया हुआ है। एक केस में हमारा स्पीड कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरे केस में हमारा स्पीड कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप ये मान लो, मतलब आप कोई भी टाइम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो ट्रेन का अराइवल टाइम है, जो ट्रेन का अराइवल टाइम है, मान लो वो 10 बजे। ठीक है, ट्रेन का जो अराइवल टाइम है वो 10 PM, ऐसा मान लो आप लोग। तो जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता था, जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता था, आई मिस द ट्रेन बाय 2 मिनट्स। यानी कि वो कब, जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता था तो वो पहुंचता था 10:02 पर, है ना? यस। और जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता था, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता था तो वो कब पहुंचा था? आई रीच द स्टेशन 2 मिनट्स बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। बिफोर द अराइवल यानी कि जब वो पहुंच जाता था 9:58 PM पर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मान लेते हैं आप कोई भी टाइम ले लो, मतलब इस टाइम को लेके बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। द मेन थिंग इज हियर, हमें डिफरेंस देखना है कि टाइम में कितना डिफरेंस है। टाइम में यहां पर देखो तो 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 4 मिनट कम लग रहा है। मतलब जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, जब वो 10:02 पर पहुंचता था, 2 मिनट एक्स्ट्रा लेता था, उसकी स्पीड 3 से 4 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब वो 9:58 पर पहुंच रहा है। इट मींस उसका जो घर से निकलने का टाइम है ना, वो सेम है। अब ऐसा यहां पर बोला नहीं गया, बट हाँ वो सेम होगा। वो सेम टाइम पर घर से निकलता है। वो मतलब अपना जो पूरा रिसर्च है वो किस पे कर रहा है? स्पीड पे कर रहा है। घर से निकलता है, पता नहीं कब घर से निकला होगा। 3 किलोमीटर पर आवर से चला घर से निकल के, तो 10:02 पर पहुंचा। ट्रेन 10 बजे जा चुकी थी। फिर वो जैसे उसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर करी तो वो 9:58 पर पहुंच गया। यानी कि स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से 4 किलोमीटर पर आवर करने पर उसको 4 मिनट कम लगने लगी। बस यही पॉइंट था जो आप बिना लिखे हुए भी समझ सकते थे क्वेश्चन को रीड करने पर, कि जब उसकी स्पीड 3 थी तो वो 2 मिनट से ट्रेन उसकी मिस हो जाती है। जब उसकी स्पीड 4 हो गई तो वो 2 मिनट ज्यादा लेता है। तो पहले ज्यादा टाइम लेट होने का मतलब क्या है? मैंने ज्यादा टाइम लिया है, 2 मिनट ज्यादा ले रहा था, अब 2 मिनट पहले पहुंच गया, तो 4 मिनट का डिफरेंस आ गया। इस चीज पे आपको फोकस करना था। बच्चे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसने गेम किसके साथ खेला है? स्पीड के साथ। तो हमें भी पता है हम लोग क्या निकालेंगे? स्पीड का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो लिखने का पैटर्न कैसे भी बना लो। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, न्यू स्पीड अपॉन ओल्ड स्पीड। ठीक है, न्यू स्पीड कितना है उसका? स्पीड 4 हो गया, पहले कितना था? 3 था, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 4/3। न्यू स्पीड अपॉन ओल्ड स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है? 4/3 आ रहा है। तो न्यू टाइम अपॉन ओल्ड टाइम, न्यू टाइम अपॉन ओल्ड टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ट रिवर्स ऑफ दिस। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो आ जाता है। स्पीड का रेशियो 4/3 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/4। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी। बच्चे अगर उसका नया टाइम 3 है ना, तो पुराना टाइम 4 था, तो जो उसका नया टाइम है एक्चुअल में वो कितना कम है पुराने वाले से? जो उसका नया टाइम है वो पुराने वाले से कितना कम है? 1 कम है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो जो उसका नया टाइम है वो पुराने वाले टाइम से कितना कम है? 1 कम है, हाँ या ना? और क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग वो कितना कम है एक्चुअल में?
एक्चुअल में देखें तो वो कितना कम है, 4 मिनट कम है। जो उसका नए वाला टाइम है वो 9:58 है, पुराने वाला टाइम कितना है, 10:02 है। या तो ऐसे किसी भी रेफरेंस टाइम को लेके सॉल्व कर लो, या आप सीधा सीधा समझो कि यार पहले वो 2 मिनट से ट्रेन को मिस कर देता था। ट्रेन को मिस करने का मतलब क्या, उसने 2 मिनट ज्यादा टाइम लिया है। जब ट्रेन चली गई उसके 2 मिनट बाद वो पहुंचा, और जब उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर हो गई वो 2 मिनट पहले आ गया। तो पहले वाले केस में ट्रेन के जाने से 2 मिनट बाद, और अब वाले केस में ट्रेन के आने से 2 मिनट पहले। तो 2 मिनट बाद 2 मिनट पहले, 4 मिनट का डिफरेंस हो गया ना। या तो इसको ऐसे लिख के समझना शुरू कर दो आप लोग, अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, या ओरली निकालना शुरू करो। 2 मिनट बाद 2 मिनट पहले 4 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो पहले वाले टाइम में और अब वाले टाइम में 4 मिनट का डिफरेंस है। मेरे रेशो के अकॉर्डिंग अगर पुराना टाइम 4 था, नया टाइम 3 है, रेशो में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है। इस 1 का वैल्यू कितना है बच्चे, 4 मिनट्स है, हाँ या ना। इस 1 का वैल्यू एक्चुअल में कितना है, 4 मिनट्स। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? अगर 1 का वैल्यू 4 मिनट्स है, अगर 1 का वैल्यू 4 मिनट्स है, तो रेशो में जो हमारा नया टाइम है वो कितना है, 3 है। रेशो में जो हमारा नया टाइम है वो कितना है, 3 है। 1 का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 12 मिनट्स होगा क्या? अरे हाँ या ना, यूनिटरी मेथड लगा लो ना। अगर 1 का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 12 मिनट्स होगा। ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या? 3 का वैल्यू कितना होगा, 12 मिनट्स, हाँ या ना? ये बताओ जल्दी से मुझे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर 1 का वैल्यू 4 है, 3 का वैल्यू 12, यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 का वैल्यू 4, 3 का वैल्यू 12, तो इट मींस हमारा नया टाइम कितना है, 12 मिनट है। 1 का वैल्यू 4 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 16 मिनट्स होगा। यानी कि पहले उसको ट्रेवल करने में 16 मिनट लगते थे, अब 12 मिनट लगते हैं। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 3 थी, अब उसकी स्पीड कितनी है, 4 है। ये 3 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअल में भी इतना ही था। रेशियो में भी 4:3 है, एक्चुअल में भी 4:3 था। हमें क्या बताना है, हाउ फार डू आई वॉक टू रीच द स्टेशन। तो डिस्टेंस बताना है बच्चे। डिस्टेंस जब भी निकालोगे ना, डिस्टेंस जब भी निकालोगे, 2 तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हो, ओल्ड स्पीड इनटू ओल्ड टाइम। ये डिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हो, न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम। इन दोनों तरह से डिस्टेंस सेम आएगा अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह सॉल्व किया, मतलब क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करी। अगर आप क्वेश्चन में गलती कर रहे हो तो आपके आंसर वेरी करेंगे। तो ओल्ड स्पीड कितना था बच्चे, ओल्ड स्पीड 3 था। ओल्ड स्पीड कितना था, 3 था। ओल्ड टाइम कितना है, 16 मिनट्स है। 16 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, इससे इसको उड़ा देना, यहां पर 20 आ जाएगा। 16/20 कितना आ गया, 4/5 किलोमीटर आ गया। देख लो जरा डिस्टेंस कितना आ गया, 4/5 किलोमीटर। यहां पर देखो न्यू स्पीड कितना है, न्यू स्पीड 4 है। न्यू टाइम कितना था, 12 मिनट। 12 को अगर हम लोग आवर्स में चेंज करेंगे तो 1/5। यहां से भी डिस्टेंस कितना आ रहा है, 4/5 किलोमीटर आ रहा है। तो अवर आंसर इज 4/5 किलोमीटर। आप एग्जाम में या घर पे सॉल्व करते टाइम 2-2 बार नहीं निकालोगे। मैंने तो सिर्फ आपको वेरीफाई करना सिखाया है कि आप कैसे भी निकाल लो, या तो डिस्टेंस को ओल्ड स्पीड इनटू ओल्ड टाइम करके निकाल लो, या डिस्टेंस को न्यू स्पीड न्यू टाइम करके निकाल लो। दोनों केस में डिस्टेंस बराबर आएगा, तो आप कैसे भी कर सकते हो, उसमें आपका कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये वाला जो काम है इसको अगर ओरली करना सीख लोगे तो बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। फिर तो आपको सीधा पता था कि डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशो 3:4 है, तो टाइम का रेशो 4:3 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू 4 मिनट्स के बराबर है, मतलब बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली व्हाट आई वांट हियर कि यार आप लोग ये जो नए कॉन्सेप्ट्स है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट, अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है तो स्पीड के रेशो को जस्ट उल्टा कर दो, टाइम का रेशो आ जाता है। ये चीज आपको सीखनी बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया तो आपका बहुत टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा, और बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इससे हमारा फायदा ये होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आई होप बहुत सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में सही भी था 4/5, ठीक है। कमेंट्स में थोड़ा एक्टिव रहा करो। अगर मैं बोलता हूं ना इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है तो दिया करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। एक बार देख लो जरा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इफ अ वुमन वॉक्स टू हिज ऑफिस एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल रेट। उसका जो यूजुअल रेट पता क्या है? रेट का मतलब स्पीड होता है। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड होता है। इस बात का ध्यान रखना। उसकी जो भी यूजुअल स्पीड है उस स्पीड का वो 3/4 स्पीड से ट्रैवल कर रही है वुमेन। शी रीच ऑफिस 1/3 ऑफ एन आवर लेट देन यूजुअल। भाई 3/4 का मतलब क्या हो गया? स्पीड कम हो गई। जब स्पीड कम हो गई तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो शी रीच ऑफिस 1/3 ऑफ एन आवर लेट देन यूजुअल।
जब भी हम लोग कहीं पर ऑफिस लेट पहुंचते हैं ना, तो इट मींस हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं ट्रैवल करने में। हम लोग क्या ले रहे हैं, ज्यादा टाइम ले रहे हैं ट्रैवल करने में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो वुमेन की जो स्पीड है वो 3/4 हो गई, तो वही निकाल लो, न्यू स्पीड अपॉन ओल्ड स्पीड। मान लो उसका ओल्ड स्पीड एस था, तो उसका न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ एस हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 3/4 आ गया। अगर स्पीड का रेशियो 3/4 आ गया, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, न्यू टाइम अपॉन ओल्ड टाइम। न्यू स्पीड बाय ओल्ड स्पीड का रेशियो 3/4 है, तो न्यू टाइम बाय ओल्ड टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा, 4/3 हो जाएगा। हाँ या ना, देखो ना, मतलब कितना इजी कॉन्सेप्ट है भाई। क्योंकि अब तुम बोलोगे सर यहां पर कैसे पता लगा डिस्टेंस कांस्टेंट है। भाई मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं, तो मेरे घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना डेली यार, सिंपल सा लॉजिक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट था, ये हिडन में दिया हुआ था, मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो आ गया। अब उसने टाइम कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो, शी रीच ऑफिस 1/3 ऑफ एन आवर लेट देन यूजुअल। तो यूजुअल टाइम से 1/3 आवर ज्यादा लिया उसने। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग उसका ओल्ड टाइम, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग उसका ओल्ड टाइम 3 था और उसका नया टाइम कितना है, 4 है। तो कितना ज्यादा है उसका नया टाइम पुराने टाइम से, 1। इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है रेशियो में, रेशियो के 1 का वैल्यू एक्चुअल में 1/3 आवर दिया हुआ है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। रेशियो के 1 का वैल्यू 1/3 आवर दिया हुआ है, चेक करो ना। शी रीच ऑफिस 1/3 ऑफ एन आवर लेट देन यूजुअल। व्हाट इज हर यूजुअल टाइम टू रीच ऑफिस। यूजुअल पता है कौन सा ले रहा हूं मैं, यूजुअल टाइम बोले तो मैं पुराना टाइम ले रहा हूं। व्हाट इज हर यूजुअल टाइम, उसका पुराना टाइम कितना था बच्चे, रेशियो में 3 था। पुराना टाइम रेशियो में कितना था, 3 था। रेशियो का 1 एक्चुअल में 1/3 है, तो रेशियो में 3 पूछा जा रहा है हमसे। अगर 1 का वैल्यू 1/3 है, तो रेशियो का 3 कितना होगा, 1/3 इंटू 3। मतलब जस्ट हम लोगों ने करा क्या है यहां पर, अगर आप लोग देखो तो हम लोगों ने यूनिटरी अप्रोच लगाया। 1 का वैल्यू 1/3, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बन गया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, चेक कर लो। रेशियो के 3 का वैल्यू एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा। हाँ या ना, रेशियो के 3 का वैल्यू एक्चुअल में कितना आ गया, 1 आवर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट गाइस। आई होप आप लोगों को ये बातें बहुत बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा कवर कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचे कि यार सर ने, मतलब ये मेजर पार्ट है, डिस्टेंस कांस्टेंट एंड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे मेजर पार्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। सो 3 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आवर, जो कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है, ठीक है। तो रेशियो के बेस है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। मैंने तो ऐसे बच्चों को बताता हूं भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। अगर आपने ये दोनों चीजें कवर कर ली तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहां पर हमें टाइम निकालना था, यूजुअल टाइम, पुराना टाइम। यूजुअल स्पीड एस थी, नई स्पीड 3/4 ऑफ एस। यूजुअल को मैं पुराना मानता हूं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी स्टार्ट्स एट द सेम टाइम विद स्पीड्स ऑफ 40 एंड 50। उनका स्पीड दिया हुआ है 40 एंड 50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। इन कवरिंग द डिस्टेंस ए टेक्स 15 मिनट्स मोर देन बी, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम। सबसे पहली बात, ए ने ज्यादा टाइम लिया है बी से। अगर ए बी से ज्यादा टाइम ले रहा है तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ए की स्पीड कम है, और ये दिया हुआ भी है कि ए की स्पीड कितनी है, 40 है, बी की स्पीड कितनी है, 50 है। तो स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी, ए का स्पीड 40 है, बी का स्पीड 50 है, तो 40/50 स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 4/5 आ गया। अगर ए और बी की स्पीड का रेशियो 4/5 आ रहा है, तो टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी, दोनों के टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे, 5/4 आ जाएगा ना। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। स्पीड का रेशियो 4/5 है, तो टाइम का रेशियो 5/4। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों ने सेम ट्रेवल किया है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो आ गया, ठीक है बच्चे। ऐसा यहां पर दिया हुआ भी अगर आप देखो तो, इन कवरिंग द डिस्टेंस ए टेक्स 15 मिनट्स मोर देन बी। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग ए ने कितना ज्यादा टाइम लिया है। अगर हम अपने रेशियो के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रेशियो में बी ने 4 टाइम लिया है, ए ने 5 टाइम लिया है। तो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग ए 1 टाइम ज्यादा ले रहा है, और इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 मिनट। यानी कि रेशियो में जो 1 है ना, वो एक्चुअल में 15 मिनट दिया हुआ है। रेशियो के 1 का वैल्यू 15 मिनट दिया हुआ है, हाँ या ना। जो रेशियो का 1 है वो एक्चुअल में कितना है, 15 मिनट। अगर रेशियो के 1 का वैल्यू 15 मिनट है बच्चे, अगर रेशियो के 1 का वैल्यू 15 मिनट है, तो हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं यहां से। तो टाइम टेकन बाय बी रेशियो में 4 है,
तो 1 का वैल्यू 15 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, इंटू 15 कर दो, 60 मिनट्स होगा ना, हाँ है ना, 60 मिनट्स को हम लोग 1 आवर बोलते हैं ना, ये बात समझ में आ गई। तो बी को कितना टाइम लगता है, 1 आवर लगता है। अगर बी को 1 आवर टाइम लग रहा है तो ए को कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट ज्यादा, तो यानी कि 1 आवर 15 मिनट्स टाइम ए को लगता है। वैसे ए का टाइम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहां पर निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मैं इजीली निकाल सकता हूं, स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम टेकन बाय बी। स्पीड ऑफ बी कितना है बच्चे, 50 है, और टाइम टेकन बाय बी कितना था, 1 आवर था। तो 50 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि हमारा डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर, और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, जितना डिस्टेंस ए के लिए है उतना ही डिस्टेंस बी के लिए है। तो 50 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है। स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा कर दिया टाइम का रेशियो, फिर कंपेयर करने के लिए उसने दिया था इन कवरिंग द डिस्टेंस ए टेक्स 15 मिनट्स मोर देन बी। ए ने बी से 15 मिनट ज्यादा लिए, तो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग ए ने 1 ज्यादा लिया। 1 का वैल्यू 15 मिनट है, अगर 1 का वैल्यू 15 मिनट्स है तो हम लोगों ने यहां पर देखा भाई टाइम टेकन बाय बी 4 था, 4 का वैल्यू कितना हो गया, 60 मिनट्स हो गया। यूनिटरी मेथड लगाओ, अगर 1 का वैल्यू 15 मिनट है, कहां लिखा था मैंने, रेशियो का 1 15 के बराबर है, तो रेशियो का 4 60 मिनट्स के बराबर होगा। 60 मिनट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 आवर बोलते हैं, यानी कि टाइम टेकन बाय बी कितना है, 1 आवर है। स्पीड ऑफ बी कितना है, 50 है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, और जितना डिस्टेंस बी ने कवर किया उतना ही ए ने कवर किया है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम टेकन बाय बी। स्पीड ऑफ बी 50 है, टाइम टेकन बाय बी 1 आवर है, 50 इंटू 1 50 किलोमीटर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक एक चीज समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, ठीक है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और आपको जानकर हैरानी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के 90% क्वेश्चंस हमारे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे हैं, टाइम कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट। देखने का नजरिया चाहिए बस कि हाँ यार इसी कॉन्सेप्ट पे है। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि हाँ इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस दिन आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अपना नजरिया बदलो अभी से, क्वेश्चन को देखो कि यार इसमें टाइम कांस्टेंट या डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। और पहले सारे सेशंस देख लेना, व्हाट आई सजेस्ट यू, पहले पूरा देख लेना, उसके बाद क्वेश्चंस करना, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, मतलब लॉट ऑफ शॉर्टकट्स तो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, 3 to 4 शॉर्टकट्स हैं जिन क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। मतलब कोई नॉर्मल बच्चा 4 मिनट लगाएगा, तुम 40 सेकंड में आंसर दे दोगे, ठीक है। ये देखो जरा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। Two men starts together to walk a certain distance, one at 4 km per hour and another at 3 km per hour. The former arrives half an hour before the latter. Find the distance. Same question, just similar to previous question. तो there are two men, ठीक है, M1 और M2 मान लेता हूं, तो स्पीड ऑफ M1 अपॉन स्पीड ऑफ M2, स्पीड ऑफ M1 स्पीड ऑफ M2, ठीक है। एक की स्पीड 4 है, एक की स्पीड कितनी है, 3 है, तो 4/3 इनकी स्पीड का रेशो आ गया। तो टाइम टेकन बाय M1 अपॉन टाइम टेकन बाय M2, ठीक है। आधे लोग तो यहीं पर उल्टा कर देते हैं, ये टाइम टेकन बाय M2 है, टाइम टेकन बाय M1 है, क्योंकि पता है ये उल्टा होकर 3/4 आ जाएगा। तो टाइम टेकन बाय M1 कितना है, 3, टाइम टेकन बाय M2 4 है, यहीं से कर लेते हैं, तो ये हो गया 3/4, ठीक है। अब बोला जा रहा था द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर, बिफोर द लेटर, जो फॉर्मर है हाफ एन आवर बिफोर द लेटर, ठीक है, यस। तो इससे आधे घंटे पहले, बिफोर द लेटर, ठीक है, आधे घंटे पहले, यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरे में डिफरेंस कितना आ रहा है, मेरे में डिफरेंस कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। मेरे में 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है भाई। मेरे अकॉर्डिंग दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर ये 4 टाइम लेता है तो 3 टाइम लेता है, इसने ट्रेवल करने में अगर 4 टाइम लिया तो इसने 3 टाइम लिया, तो इस वाले ने इससे कितना कम टाइम लिया, 1 टाइम कम लिया हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग। बट एक्चुअल में कितना है, हाफ एन आवर, जिसको हम लोग रेशियो में 1 बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअल में कितना है, हाफ आवर है, आया ना। जिसको हम लोग 1 बोल रहे हैं ना, एक्चुअल में वो हाफ आवर है। रेशियो का 1 एक्चुअल में हाफ आवर के बराबर है। डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस या तो आप M1 से निकाल सकते हो, डिस्टेंस इज नथिंग स्पीड ऑफ M1 इंटू टाइम ऑफ M1, या डिस्टेंस इज नथिंग स्पीड ऑफ M2 इंटू टाइम ऑफ M2। यही 2 चीजें हैं जिनसे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 1 का वैल्यू 1/2 आ रहा है, मैं यहां पर निकालूंगा टाइम टेकन बाय M2, जो कि रेशियो में कितना है, 4। अगर 1 का वैल्यू 1/2 है तो बच्चे यूनिटरी मेथड से 4 का वैल्यू कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई हियर बाय 4, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 2R आएगा। रेशियो का 4 एक्चुअल में 2R के बराबर होगा, रेशियो का जो 4 है वो एक्चुअल में 2R के बराबर होगा, रेशियो का 4 2R के बराबर होगा, हाँ या ना, यस। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ M2 इंटू टाइम टेकन बाय M2। स्पीड ऑफ M2 कितना है, 3,
स्पीड ऑफ m2 कितना है 3, टाइम टेकन बाय m2 कितना है 2, 3 into 2 कितना होता है 6 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। और डिस्टेंस तो दोनों के लिए बराबर है, जितना डिस्टेंस m1 ने ट्रेवल किया है उतना डिस्टेंस m2 ने ट्रेवल किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मुझे लग रहा है आई थिंक आपको थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती जा रही है कि हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, क्या कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा टाइम कांस्टेंट। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो तब क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्टेंस कांस्टेंट के भी करेंगे, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, डरना नहीं है, डरना मना नहीं है। जब तक हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के लगभग 70-80 क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमें टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है। ये बात अपने माइंड में फीड कर लेना। हमें लगभग 70-80 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इस टॉपिक के, मतलब मुझे कराने पड़ेंगे, आपको तो कम से कम 700-800 क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, लगभग 70-80 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, तब जाके आपको इसके सारे टाइप्स कवर होंगे। हर एक टाइप को मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए सी यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डू शेयर दीस सेशंस गाइस एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल MBA पाठशाला। जिन लोगों ने सेशन नंबर 1 नहीं देखा है तो वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लिंक लेके देख लेना, मतलब पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है और बाकी अदर टॉपिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी है। इनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आप चैनल का नाम भी बता सकते हैं और ये प्लेलिस्ट के लिंक भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए सी यू नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।